म्यूचुअल फंड में मैंने ऐसी कौन सी गलती कर दिया जिससे मेरा 1 लाख का लॉस हो गया। तो इस वीडियो में हम डिटेल में यही समझेंगे। और अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो मैंने कौन कौन से ऐसे 5 मिस्टेक किए जो आपको कभी भी नहीं करना चाहिए, और मेरा 1 लाख का लॉस कैसे हुआ, आइए इस वीडियो में डिटेल में समझते हैं। तो आप अपने स्क्रीन पे देखिए, आपको म्यूचुअल फंड का मेरा पोर्टफोलियो दिख रहा होगा। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि मैंने कब से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना शुरू किया था। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो जून 2021 से मैंने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना शुरू किया था। तो अगर 2021 से लेके अब तक 2026 तक मैं म्यूचुअल फंड को होल्ड करके रखता, कोई भी फंड को, तो तकरीबन जो यहाँ पे आप देखेंगे तो 60 हज़ार रुपये जमा होता, 1 हज़ार रुपये का SIP किया रहता। तो वैसे मैं 1 हज़ार रुपये कर रहा था। तो अगर उस हिसाब से देखें तो यहाँ पे तकरीबन 1 लाख 9 हज़ार होता है, जो कि अभी मेरे पोर्टफोलियो में आप देखेंगे तो सिर्फ यहाँ पे 0 0 यहाँ से मैंने अभी इन्वेस्टमेंट रिसेंटली करना शुरू किया है। तो यहाँ पे मैंने पैसे क्यों निकाल लिए, क्या क्या मिस्टेक हुआ, वो हम समझते हैं। तो सबसे पहला जो मिस्टेक था वो था कि म्यूचुअल फंड को मैं लॉन्ग टर्म के लिए सोच के मैं इन्वेस्टमेंट नहीं किया। ठीक है, तो लॉन्ग टर्म तक मैं बना नहीं रहा, क्योंकि म्यूचुअल फंड आप चाहे कोई भी म्यूचुअल फंड ले लें, उसको आप लंबे समय तक अगर होल्ड करके रखेंगे या फिर लंबे समय तक उसमें बने रहेंगे, SIP उसमें करते रहेंगे, तभी जो है पैसे बनेंगे, तभी उसमें वेल्थ क्रिएट होगा। अगर आप ये सोचेंगे कि म्यूचुअल फंड में मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ और जब थोड़ा सा प्रॉफिट हो तो मैं निकाल लूँ, तो उस तरीके से म्यूचुअल फंड में कभी भी वेल्थ नहीं बनता। उस तरीके से आप म्यूचुअल फंड में कभी भी पैसे नहीं बना पाएंगे। तो सबसे पहला मिस्टेक मेरा यही था कि मैं लंबे समय तक म्यूचुअल फंड में नहीं बना रहा। तो अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दिए हैं या फिर शुरू करना चाहते हैं, तो ये माइंडसेट आप पहले से क्लियर कर लीजिए कि मुझे लॉन्ग टर्म तक, मतलब कि 10 से 15 साल तक इन्वेस्टमेंट करना है मिनिमम। ठीक है, अगर आप उससे नीचे इन्वेस्टमेंट करते हैं तो फिर ये म्यूचुअल फंड वगैरह आपके लिए उतना अच्छा नहीं है, क्योंकि इसमें उतना वेल्थ क्रिएट फिर नहीं हो पाएगा। दूसरा जो मिस्टेक मैंने किया वो है रिसर्च। मैंने कुछ भी रिसर्च नहीं किया कि म्यूचुअल फंड्स क्या होता है, कैसे काम करता है, ये किस तरीके से यहाँ पे वेल्थ बनता है, कुछ भी रिसर्च नहीं किया। ये मेरी सबसे बड़ी मिस्टेक था कि मैं किसी का वीडियो देखा कि म्यूचुअल फंड से पैसे बनते हैं, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, और मैं डायरेक्टली यहाँ पे लगा दिया। अब उतनी समझ तो थी नहीं, तो कभी ऊपर चला गया तो बाद में नीचे आ गया तो डर के बेच दिया। तो ये सभी मिस्टेक किया है, रिसर्च कुछ भी नहीं किया। तो अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, आप कर रहे हैं, तो अब पूरा रिसर्च कर लीजिए। 1 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना, 6 महीना तक आप रिसर्च करिए कि म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं, म्यूचुअल फंड्स में क्या क्या कंडीशंस होता है, अब म्यूचुअल फंड्स कैसे काम करता है, रेगुलेटेड है नहीं है, सब कुछ आप रिसर्च कर लीजिए। जब तक आपको खुद जानकारी नहीं होगा तब तक आप इसमें लंबे समय तक टिके नहीं रहेंगे। फिर बाद में थोड़ा सा आपको प्रॉफिट दिखेगा, थोड़ा सा आपका जो है प्रॉफिट नज़र आएगा, उसके बाद आप सारे पोर्टफोलियो को बेच देंगे और फिर से आपका पोर्टफोलियो इस तरीके से यहाँ पे ज़ीरो हो जाएगा। तो रिसर्च ज़रूर करें, रिसर्च करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। म्यूचुअल फंड्स के बारे में आपको जितनी समझ रहेगी उतना ज़्यादा आपको, आपके लिए अच्छा रहेगा। तो मेरा दूसरा मिस्टेक था कि मैं कभी भी रिसर्च नहीं किया, रिसर्च का बहुत कमी था, तभी मैं लॉन्ग टर्म तक बना नहीं रह पाया। तीसरा जो मिस्टेक था कि कौन से फंड में इन्वेस्टमेंट करना है वो नहीं पता था। तीसरा मिस्टेक था कि कौन से फंड में, कौन से म्यूचुअल फंड्स मुझे लेना चाहिए वो मुझे नहीं पता था। तो मैंने कभी लार्ज कैप ले लिया, फिर पता चलता था कि लार्ज कैप में ज़्यादा रिटर्न नहीं बनता, तो फिर मैंने स्मॉल कैप ले लिया। अब स्मॉल कैप ले लिया तो फिर मैंने कुछ वीडियो देखा, तो स्मॉल कैप में ये बताया गया कि इसमें तो बहुत ज़्यादा रिस्क है। तो स्मॉल के कैप के बाद मैंने मिड कैप ले लिया उसको रिडीम करके। मिड कैप में फिर पता चला कि मिड कैप भी थोड़ा सा रिस्की है, तो फिर मैंने फ्लैक्सी कैप ले लिया। फ्लैक्सी कैप पता चला उतना रिटर्न्स नहीं मिलता, तो फिर मल्टी कैप ले लिया। तो इस तरह से मैंने धीरे धीरे करके स्विच करते गया। ठीक है, ये फंड अच्छा है तो ये फंड अगर किसी ने बोला कि अच्छा नहीं है तो उसको बेच दिया, वो बोला कि वो फंड अच्छा है तो फिर उसको मैंने उसमें मैं इन्वेस्ट कर दिया। तो इस तरह से मैंने किया, जो कि बिल्कुल भी एक रॉन्ग प्रैक्टिस है।
आप म्यूचुअल फंड्स को अच्छे से रिसर्च कर लीजिए अपने गोल के अकॉर्डिंग कि आपको कितना साल आपके पास टाइम है, कितने पैसे आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, आपके रिस्क एपेटाइट क्या है, आप फिर क्या रिस्क लेना चाहते हैं, नहीं लेना चाहते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप इसको जो है डिफाइन कर लीजिए। जैसे कि मैं अभी यंग हूँ, मेरी एज अभी काफ़ी कम है, तो मैं स्मॉल कैप में ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पे इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म के लिए रहूँगा 15 से 20-25 साल के लिए। तो स्मॉल कैप ज़्यादा रिटर्न्स मुझे हो सकता है यहाँ पे दे दे। अगर मान के चलिए कि आपके पास रिस्क लेने की क्षमता कम है, आप 50-55 के हैं या फिर आप उससे ज़्यादा एज के हैं और आपके पास जो है कम रिस्क लेने का है, तो आप लार्ज कैप में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, मल्टी कैप में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, फ्लेक्सी कैप में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अपने रिस्क के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। मैं कोई भी एमपी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, ना ही सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट हूँ। तो आप अपने एडवाइज़र से सलाह लें या फिर खुद आप ज़रूर रिसर्च करें। तो तीसरा मेरा मिस्टेक यही था कि कौन सा फ़ंड लेना है वो मुझे नहीं पता था, और जो मैं देखता था कि ये फ़ंड अच्छा है उसी में मैं इन्वेस्ट कर देता था। जिससे होता क्या था कि उसमें रिडीम हो गया, जिसमें जैसे कि यहाँ पे म्यूचुअल फंड में कंपाउंडिंग काम तभी करेगा जब आप उसमें लॉन्ग टर्म में बने रहेंगे। लेकिन मान के चलिए आपने आज इस फंड में परफॉर्म नहीं किया, आप दूसरे फंड में आ गए, फिर वो फंड परफॉर्म नहीं किया, इसमें आ गए, तो कभी भी कंपाउंडिंग इस तरीके से वेल्थ में नहीं होगा। तो आपको ये गलती नहीं करना, आप एक ही बार रिसर्च कर लीजिए अपने रिस्क के अकॉर्डिंग, अपने एज के अकॉर्डिंग, और आप कितना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं, क्यों इन्वेस्ट करना चाहते हैं, वो सभी कुछ आप 1 डेढ़ 2 महीना 3 महीना लगा के अच्छे से जो है समझ लीजिए। चौथा चीज़ जो मैंने चौथा मिस्टेक किया था, वो मिस्टेक ये था कि मुझे चार्जेस के बारे में बिल्कुल भी कोई भी आइडिया नहीं था। जैसे कि इसमें एग्जिट लोड होता है, फिर यहाँ पे शॉर्ट टर्म टैक्स होता है, लॉन्ग टर्म टैक्स होता है। तो ये भी मुझे पता नहीं था कि यहाँ पे चार्जेस भी लगते हैं। तो जो भी मैं जैसे इन्वेस्टमेंट यहाँ पे किया, थोड़ा सा ऊपर गया, मैंने बेच दिया, ठीक है। तो इसमें एग्जिट लोड भी कट जाते थे, क्योंकि ये 1 साल से पहले मैं रिडीम करूँगा तो एग्जिट लोड यहाँ पे 1% का लगता है, प्लस में शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स भी लगता है। तो ये सारी चीज़ें कुछ भी आइडिया नहीं था। पांचवा जो मेरे जो यहाँ पे मिस्टेक है वो थोड़ा सा पर्सनल भी है, और एक बार यहाँ पर डर की वजह से भी मैं कई बार एग्जिट किया हुआ हूँ इधर, जैसे कि ये वाला पार्ट में। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि मेरे इन्वेस्टमेंट का पोर्टफोलियो यहाँ पे गया था, मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे ये कब था डेट। तो यहाँ पे आप देखेंगे अक्टूबर 2025 में मेरे पोर्टफोलियो लगभग यहाँ पे आप देखेंगे कितना प्रॉफिट है, तो ये 300-400 के आसपास प्रॉफिट है। उसके बाद मैंने अपने पोर्टफोलियो को कम्प्लीटली फिर यहाँ पे ज़ीरो कर दिया, एग्जिट कर दिया। क्यों? तो यहाँ पे एक मेरा पर्सनल रीज़न था। पर्सनल रीज़न ये था कि मेरे बैंक अकाउंट में नाम गलत था, ठीक है। एक जिस बैंक अकाउंट से मैं एसआईपी कर रहा था, इन्वेस्टमेंट कर रहा था, उसमें नेम में स्पेलिंग मिस्टेक था। तो मुझे उतना आइडिया नहीं था कि कैसे इसमें बैंक अकाउंट वगैरह चेंज होता है, ये भी पता नहीं था। तो मैंने क्या किया, अब मुझे पता लग गया है कि आप कभी भी बैंक अकाउंट को चेंज कर सकते हैं, नाम अगर गलत है तो उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता है। बट वो चीज़ें अपने पोर्टफोलियो के एग्जिट करने के बाद मुझे पता चला। तो फिर मैंने क्या किया कि उस जो है नया बैंक अकाउंट ओपन किया, और उससे सारा पोर्टफोलियो को एग्जिट करके अब जो है दूसरे बैंक अकाउंट के थ्रू मैं ये वाला इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, जिसमें मेरे कोई भी इसमें मिस्टेक्स नहीं है, सभी केवाईसी कंप्लीट है, और सारे डॉक्यूमेंट में जो बैंक नेम और जो भी मेरे ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है सभी में नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर सभी में सेम है। तो इसमें कोई भी प्रॉब्लम इन फ्यूचर नहीं होगा। तो इस डर से मैंने यहाँ पे रिडीम कर दिया कि इन फ्यूचर हो सकता है कोई प्रॉब्लम हो जाए। तो फिर इसके वजह से मैंने यहाँ पे इस पोर्टफोलियो को बेच दिया जो यहाँ पे टॉप था, और फिर मैंने यहाँ से स्टार्ट करना शुरू किया। तो ये मेरे टोटल 5 मिस्टेक था जो मैं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते समय किया, जिसकी वजह से अभी पोर्टफोलियो बहुत अच्छा होता अगर यहाँ से इन्वेस्टमेंट में अगर बने हुए होते। तो ये जो आपको ग्राफ दिख रहा है ऐसे ऐसे, ये ग्राफ आपको शायद इस तरीके से भी यहाँ पे दिख सकता था। बट इस तरीके से अगर आपको चाहिए कि आपका ग्राफ इस तरीके से जाए, तो अब ये 5 मिस्टेक कभी भी आप ना करें। तो ये थी मेरी म्यूचुअल फंड की इन्वेस्टमेंट की जर्नी का मिस्टेक। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिए,
और अपना SIP यूट्यूब चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करिए। मैं इसी तरह का वैल्यूएबल वीडियो लेके आता रहता हूँ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।